हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज हम हमारे राज्यसभा टीवी विशेष के समराइजेशन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे संयुक्त संसदीय समिति जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के बारे में। संसद में देश हित, लोक हित, समाज हित और जनता से जुड़े मुद्दों और ज्वलंत मुद्दों पर बहस होती है, वाद विवाद होता है और यहाँ तक कि तकरार भी होती है। लेकिन जब मुद्दा इतना पेचीदा होता है कि सुलझने के बजाय उलझता जाए और लंबी बहस के बाद भी कोई हल न निकले, तो संयुक्त संसदीय समितियां आकार लेती है। राफेल डील पर विपक्ष द्वारा हाल ही में जेपीसी के गठन की मांग की गई है और नागरिकता संशोधन विधेयक पर भी जो जेपीसी की रिपोर्ट आई थी वो भी अभी करंट अफेयर में एक ज्वलंत मुद्दा बनी हुई है। तो इन दोनों मुद्दों पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। परंतु यहाँ पे बात करते हैं कि जेपीसी क्या होती है और समितियाँ क्या होती है। समितियाँ एक और जहाँ संसद और आम लोगों के बीच कड़ी का काम करती है, वहीं दूसरी ओर सरकार और आम जनता को जोड़ने का भी काम करती है। इन समितियों के कारण आम लोगों, संस्थानों और यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से नागरिकों के लिए भी ये संभव हो पाता है कि वे लोकहित और जनता को सीधे प्रभावित करने वाले मसलों पर संसदीय विचार विमर्श में प्रत्यक्ष और प्रभावी रूप से भाग ले सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपको बता दूं हमारे कुछ पेड ग्रुप है जहां पे आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। वहां आपको सभी वीडियोज़ के पीडीएफ, वॉइस मैसेजेस और स्पेशल पीडीएफ मिलेंगे। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को 360 डिग्री व्यू में किस प्रकार कवर करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। बाद में जानेंगे कि जेपीसी होती क्या है और इसके गठन के उद्देश्य क्या है और जेपीसी का गठन किस प्रकार होता है। और फाइनली ये देखेंगे कि अब तक कितनी जेपीसी बन चुकी है और इनकी क्या रिपोर्ट आई है। और अंत में हम ये देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन जेपीसी पे जो अराइज हो सकते हैं और जो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था उसका आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। पहला रीजन, नागरिकता संशोधन विधेयक बिल जो कि 2016 में संसद में पेश किया गया, जिसका विरोध बहुत से दलों द्वारा किया गया और उन्होंने मांग की कि एक जेपीसी का वहाँ पे गठन किया जाए और सरकार ने इस मांग को मानते हुए एक जेपीसी का गठन किया। और जेपीसी ने 2 सालों तक सभी संगठनों से बातचीत की और कई राज्यों का दौरा किया और फाइनली अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की, जो रिपोर्ट अभी न्यूज़ में बनी हुई है। दूसरा रीज़न, राफेल डील पर विपक्ष द्वारा ये मांग की जा रही है कि जेपीसी की गठन किया जाए, परंतु अभी तक इस मांग को सरकार द्वारा माना नहीं गया है। तो ये हमने देखा कि जेपीसी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। अब आगे बात करते हैं कि जेपीसी है क्या। जेपीसी एक अस्थायी समिति है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती है, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। जो तदर्थ समितियां होती हैं उनको आप अस्थायी समिति भी कह सकते हैं। जेपीसी जिस प्रकार की एक समिति है, इनको एक विशेष मुद्दे या किसी रिपोर्ट की जांच के लिए बनाया जाता है, जबकि स्थायी समितियां एक निश्चित समय के बाद बनाना ज़रूरी होता है। तो ये हमने जाना कि जेपीसी एक अस्थायी समिति है और किसी एक विशेष मुद्दे या रिपोर्ट की जांच के लिए बनाई गई है। दरअसल संसद में कई प्रकार के विधेयक, मुद्दे या फिर रिपोर्ट पेश की जाती है, परंतु संसद के पास इतना समय नहीं होता कि वो सभी मुद्दों पर एक लंबी बहस के बाद डिसीजन दे। इसलिए इन मुद्दों की जांच और इन रिपोर्ट्स के परीक्षण के लिए अलग अलग समय पे कई समितियों का गठन किया जाता है और इसी प्रकार के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जेपीसी का गठन भी किया जाता है। जेपीसी का गठन करने के लिए किसी भी एक सदन में ये एक प्रस्ताव पास किया जाता है और उसके बाद किसी दूसरे सदन के द्वारा उसको समर्थन दिया जाता है। तो ये हमने बात की कि जेपीसी का गठन किस प्रकार होता है। अब बात करते हैं कि उसमें सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं। जेपीसी में सदस्यों को चुनते वक्त दोनों सदनों से सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से। परंतु सदस्यों की संख्या इस प्रकार रखी जाती है कि लोकसभा के सदस्य नियरली राज्यसभा के सदस्यों से 2 गुना होते हैं, क्योंकि लोकसभा में जो सदस्य होते हैं कुल संख्या उनकी राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या से ज़्यादा होती है। तो ये हमने बात की कि मेंबर्स किस प्रकार होंगे। तो अब बात करते हैं क्या सभी दलों को इसमें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल पाता है। संसद द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि जेपीसी में अधिकांश पार्टियों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। तो अब हमने ये बात कर ली है कि जेपीसी में किस प्रकार सदस्य चुने जाते हैं और जेपीसी होती क्या है। अब बात करते हैं जब जेपीसी को अगर किसी प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है तो क्या
वो उसकी मांग करने के लिए अधिकृत है। हाँ, जेपीसी दस्तावेजों की मांग करने के लिए अधिकृत है। और अगर जेपीसी को किसी व्यक्ति, किसी संस्था को अगर समन करना हो तो क्या जेपीसी कर सकती है? जी हाँ, जेपीसी किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था या उस पक्ष को बुला सकती है जिससे पूछताछ करने के लिए जेपीसी का गठन हुआ है या जिस मुद्दे को लेकर जेपीसी का गठन हुआ है। और अगर वह व्यक्ति या संस्था या वह पक्ष जेपीसी के समक्ष पेश नहीं होता है तो यह संसद की अवमानना या उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए जेपीसी संबंधित व्यक्ति या संस्था को लिखित या मौखिक जवाब दोनों मांग सकती है। जेपीसी के द्वारा अगर किसी व्यक्ति, किसी पक्ष और किसी संस्था को बुलाया जाता है और वहाँ पे अगर किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उस स्थिति में अध्यक्ष के निर्णय को अंतिम माना जाता है। जेपीसी का गठन होने के बाद जेपीसी का ये दायित्व होता है कि वह निष्पक्ष भाव से तथ्यों की जांच करे और मुद्दों की तह तक पहुँचे। इसीलिए वह तमाम सबूतों और मुद्दों से जुड़े व्यक्तियों की जांच परख करती है और फाइनली जांच परख करने के बाद अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करती है और इसी के साथ जेपीसी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि जेपीसी होती क्या है। अब बात करते हैं कि जेपीसी के गठन का उद्देश्य क्या होता है। संसदीय निगरानी अधिक प्रभावी और कुशलतापूर्वक हो सके, इसके लिए संसद को एक ऐसी एजेंसी की ज़रूरत होती है जिस पे संपूर्ण सदन का विश्वास हो और जेपीसी का गठन इस प्रकार किया जाता है कि उसमें सभी दलों को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। तो ये हम कह सकते हैं कि संपूर्ण सदन का विश्वास जेपीसी पे होता है क्योंकि सभी सदस्यों का मेंबर वहाँ अवेलेबल होता है। तो ये बात की कि जेपीसी का गठन का उद्देश्य क्या है कि संसद की निगरानी अधिक प्रभावी और कुशलतापूर्वक हो सके। इसके अलावा कुछ सरकारी गतिविधियां इस प्रकार होती है जिनमें वित्तीय अनियमितताएं होने का कुछ चांसेज होते हैं तो उनके मामलों की जांच करने के लिए भी जेपीसी का गठन किया जाता है। जिस प्रकार बोफोर्स में किया गया था, 2G स्पेक्ट्रम में किया गया था, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में किया गया था और मांग की जा रही है कि राफेल में भी किया जाए। तो ये हमने बात की कि जेपीसी के गठन के उद्देश्य क्या होते हैं। अब देखते हैं कि जेपीसी का गठन होता किस प्रकार है। जेपीसी एक दलगत संरचना है जिसमें सभी दलों को अपने आप का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, परंतु वो दलगत संरचना तो होती है पर किस दल से कितने मेंबर आएंगे ये डिपेंड करता है कि चुने हुए प्रतिनिधि कितने हैं, कि जनता ने कितने प्रतिनिधियों को चुन के भेजा है, उसी अनुपात में जेपीसी में मेंबर होते हैं। और इसीलिए जब किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता किसी एक योजना में या डील में होती है तो पार्टियां जेपीसी के मांग करती हैं। और कुछ प्रकार की अनियमितताएं और लापरवाहियां तो इसी भय से नहीं होती कि कहीं भविष्य में जेपीसी के द्वारा इसकी जांच न करवा दी जाए। तो हमने अब तक बात की कि जेपीसी का गठन किस प्रकार होता है और जेपीसी के गठन के उद्देश्य क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि अब तक कितनी बार जेपीसी का गठन हो चुका है और उनकी रिपोर्ट क्या रही है। सबसे पहली बार जेपीसी का गठन 1987 में हुआ था, बोफोर्स तोप खरीद मामले में, जब सरकार थी राजीव गांधी जी की। और उस बोफोर्स तोप खरीद मामले में यह आरोप लगा था कि राजीव गांधी सरकार ने उसमें घोटाला किया है और स्वीडन के रेडियो ने सबसे पहले 1987 में इसका खुलासा किया था कि राजीव गांधी परिवार के किसी एक नज़दीकी का इस घोटाले में नाम सामने आया है। इसमें कुल 400 बोफोर्स तोपों की खरीद का सौदा था और 1.3 अरब डॉलर में यह सौदा किया गया था। 1987 में देश में बोफोर्स सौदे को लेकर काफ़ी बहस हुई और इस बहस की वजह से ही संसद को जेपीसी का गठन करना पड़ा। और ये माना जाता है कि 1989 में जो आम चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस हार गई थी क्योंकि जेपीसी का गठन हुआ था और इस प्रकार के संदेह जनता के मन में बैठ गए थे। तो ये हमने बात की बोफोर्स घोटाले के बारे में। अब आगे बात करते हैं सेकेंड टाइम कब जेपीसी का गठन हुआ था। सेकेंड टाइम हुआ बैंकिंग लेन देन मामले में 1992 में और ये हुआ था पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। थर्ड टाइम जेपीसी का गठन 2001 में हुआ था स्टॉक मार्केट घोटाले में। उसके बाद 2003 में हुआ सॉफ्ट ड्रिंक्स और अन्य पेय पदार्थों में कीटनाशकों का एक मामला था। वो मामला ये था कि 2003 में एक दिल्ली की गैर सरकारी संस्था थी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसने कोल्ड ड्रिंक्स में कीटनाशकों के अवशेष पर एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में लिखा कि जो शीतल पेय हैं उनमें 12 ब्रांड्स के नमूनों के कीटनाशक के अवशेष पाए गए हैं। तो इस प्रकार की रिपोर्ट जारी करने के बाद पूरे देश भर में पेप्सी और कोक के खिलाफ प्रदर्शन हुए और बोतलें तोड़ी गई। तो इसके बाद सरकार को जेपीसी का गठन 2003 में करना पड़ा। पांचवी बार 2011 में हुआ 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में और इसमें ये आरोप लगाए गए कि स्पेक्ट्रम की नीलामी
पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बांटे गए और इससे सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। तो ये हमने बात की 2011 के बारे में। अब बात करते हैं वीवीआईपी चोपर घोटाला और अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, आप जिसे कह सकते हैं, 2013 में हुआ और इसके लिए छठी बार जेपीसी का गठन किया गया और भारतीय वायुसेना के लिए ये वीवीआईपी चोपर और हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे। परंतु अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला यहाँ पे सामने आया और जनवरी 2014 में सरकार ने इसे रद्द किया और छठी बार जो जेपीसी का गठन हुआ था वो इसी के लिए हुआ था। फिर सातवीं बार जो हुआ था वो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास बिल के लिए हुआ था 2015 में और इसका किसी भी प्रकार का नतीजा नहीं आ पाया था। और 2016 में फाइनली आखिरी बार और 8वीं बार एनआरसी के मुद्दे को लेकर जेपीसी का गठन किया गया था। तो अब तक हमने बात की कि कितनी जेपीसी का गठन हुआ और उनकी रिपोर्ट क्या रही। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन के बारे में। कल का क्वेश्चन था कि 2016 में कौन से देश ने ओपेक को छोड़ा था और कौन से देश ने वापस ज्वाइन किया था। तो वापस ज्वाइन करने वाली कंट्री थी गेबोन। जुलाई 2016 में गेबोन ने दोबारा ज्वाइन किया था और नवंबर 2016 में इंडोनेशिया ने ओपेक को छोड़ दिया था। तो इसका सही आंसर है ए। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन कि क्या संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी मंत्रियों को समन कर सकती है या नहीं। तो इसका आंसर आप यस या नो में कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एनआरसी के बारे में और राफेल डील के बारे में। ये दोनों क्या थी और इसके बारे में जो जेपीसी ने रिपोर्ट दी है उसके बारे में बात करेंगे और राफेल डील क्या थी उसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।